इन दिनों ऐसा लग रहा है जैसे कि राजस्थान दुर्घटनाओं की भेंट चढ़ गया है और उसके बाद में एक नियम बन गया है, मानो हादसा होगा उसके बाद ही सरकार जागेगी और प्रशासन की नींद भी तभी उड़ेगी। आज ही जो हादसा हुआ है उस हादसे की बात की देख लो। करीब 13 लोग मर गए जयपुर के अंदर एक डंपर ने लोगों को रौंद दिया। स्लीपर बस में आग लगी जैसलमेर हाईवे पे, लोग बाग जिंदा जल गए। उसके बाद ये सारी चीजें होती हैं और उसके बाद में सरकार की नींद खुलती है कि अच्छा हमको ये करना चाहिए था। स्लीपर बस में आग लगी जैसलमेर में, उसके बाद में आप सरकार और प्रशासन चेका कि अच्छा चेकिंग करनी चाहिए, नियम देखने चाहिए। नियम देखें जो स्लीपर बसें हैं वो नियम के अनुरूप हैं या नहीं है, कितनी सवारियां भरते हैं, क्या सामान वगैरह जाता है, ये नियम के अनुरूप चल रही है कि नहीं चल रही है। जोधपुर के अंदर कल जो हादसा हुआ फलोदी में 15 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद में सरकार की नींद उड़ती है कि अब कार्रवाई का आदेश दिया कि साहब हाईवे के ऊपर देखेंगे अवैध ढाबे अगर होंगे तो उनको हटाया जाएगा। रास्ते के अंदर बड़े बड़े अगर ट्रक और डंपर अगर साइड में लगे हुए होंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये सारी चीजें दुर्घटना होने के बाद में, लोगों के मरने के बाद में ही क्यों होता है? क्या नियम याद दिलाने के लिए लोगों का मरना जरूरी है, हादसे होना जरूरी है? अरे भाई, हादसों के बाद ही सब कुछ याद आता है, पहले कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? नेता, मंत्री, अफसर सब के सब नींद में सोए हुए हैं, कोई मॉनिटरिंग नहीं। मतलब एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे कि जनता तो बिल्कुल कीड़े मकोड़े समझ रखा है। आप देखो कि राजस्थान में, पूरे प्रदेश में सड़कें, आप ये नहीं कह सकते कि सड़कें बहुत खराब है, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें चौड़ी हो रही हैं, लेकिन सुरक्षा की गारंटी, मतलब उसके अंदर बिल्कुल मान लो कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। बड़े बड़े टोल लेते हैं भाई साहब, किस लिए लेते हैं? हर मौत के बाद में शासन प्रशासन कैमरा फ्लैश में दिखता है, बयान देता है, मुआवजे का वादा किया जाता है। मुआवजा देने से क्या सब कुछ हो जाएगा? किसी की जिंदगी वापस आ जाएगी? आज जो हादसा हुआ मुआवजे का वादा कर दिया, कल हादसा हुआ मुआवजे का वादा कर दिया, साहब 10 साल 10 लाख रुपए देंगे, 5 लाख रुपए, क्या होगा 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए से? जिंदगी तो चली गई। सवाल वहीं के वहीं रहता है कि क्या सिर्फ वादों से या मुआवजे से ही काम चलेगा, या ये केवल हादसे के बाद की प्रतिक्रियाएं हैं? पहले से तैयारी का क्या? कुछ भी नहीं। हाल की बड़ी घटनाएं मैंने आपको बताई। आज की जो घटना है, जयपुर की घटना, जयपुर में डंपर ने लोगों को रौंद दिया। ड्राइवर, क्योंकि उसको किसी बात का डर नहीं था, शराब पी के गाड़ी चला रहा था। अगर मान लो उसको किसी बात का डर होता कि अगर मैं शराब पी के गाड़ी चलाऊंगा मुझे आगे ही नुक्कड़ के ऊपर कोई ना कोई रोक लेगा और मुझ पे ये जुर्माना हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस मेरा कैंसिल हो जाएगा, वो ऐसा नहीं करता। और कल देखना, कल के अखबार के अंदर फिर प्रशासन और सिस्टम का बयान आएगा कि साहब ड्राइवरों की इस तरीके से चेकिंग की जाएगी, ये की जाएगी, ये की जाएगी। 13 जने मरने के बाद में, कुचलने के बाद में, वीडियो में बता नहीं सकता उनके, इतने भयानक वीडियो हैं। जोधपुर फलोदी के अंदर जो एक्सप्रेस वे पर रविवार शाम को करीब 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। एक टूरिस्ट ट्रेलर टेम्पो ट्रेवलर था, खड़े ट्रक के अंदर घुस गया। ट्रेलर, बड़ा ट्रेलर था, उसके अंदर घुस गया। तो आखिर कहां सोते हैं? कुछ हफ्ते पहले, मतलब पिछले जो पूरा महीना हम देख लें तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। नियम, नियंत्रण, वाहन की स्थिति, ट्रक ट्रेलर पार्किंग जैसी बुनियादी बातों पर भी सरकार या सिस्टम या प्रशासन ध्यान नहीं देता है। ये भी जब चिताएं उठती हैं उसके बाद में फिर ये सारी की सारी बातें होती हैं कि साहब अब हम कार्रवाई करेंगे। इन घटनाओं से जो तस्वीर जो उभर के आती है वो यही है कि जब हादसा होता है तभी कदम उठाए जाते हैं। मतलब सरकार या सिस्टम तब जागेगा जब लोग मरेंगे। सवाल लोग बाग पूछते नहीं हैं इनसे, कभी इनसे जवाब नहीं लेते। सवाल जो अक्सर पूछे जाने चाहिए, पहले से तैयारी कहाँ है? सड़कें बन रही हैं, लेकिन क्या सुरक्षा मानक, चेतावनी संकेत और जो रेगुलर जो निरीक्षण व्यवस्था वो मौजूद है या नहीं है? जब ट्रेलर हाईवे के किनारे अस्थायी तरीके से खड़ा हो जाता है तो सिस्टम कहाँ फेल हुआ? चालक, वाहन, इंफ्रास्ट्रक्चर त्रिकोण में कमी क्यों है? तेज गति नियमों की अनदेखी, कमजोर वाहन की स्थिति, ये बातें बार बार सामने आती है। लेकिन क्या ये सिर्फ चालक की गलती होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल, निगरानी का रोल, ये क्या रहा? इन सवालों के जवाब कभी कोई मांगता नहीं है, ये देते नहीं है। सारी चीजें लोगों के मरने के बाद में आती हैं सामने। मुआवजे, बयानों के बाद क्या कार्रवाई? हर बड़े हादसे के बाद में मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, प्रशासन मुआवजा या सहायता का ऐलान करते हैं, पर बात अनुशासन, जवाबदेही और भविष्य नीति की नहीं होती। वही चक्र
लगातार जारी रहता है, हादसा, बयान, मुआवजा और उसके बाद में भूल जा। ये दयनीय व्यवस्था में सुधार आखिर क्यों? आपको एक एग्जाम्पल बता दूं कि ट्रक ट्रेलर पार्किंग की जो क्लियर जो व्यवस्था है वो नहीं है। खड़े ट्रेलर की वजह से टकराव का मौका बढ़ जाता है। इस पर क्यों नहीं पहले से कार्रवाई हुई? क्या आज दिन तक कभी कैसे इस तरीके से कार्रवाई हुई? नहीं। सरकार प्रशासन जो है वो एक तरीके से इन सारी बातों को लेके बिल्कुल निष्क्रिय है। हादसे के बाद में प्रशासन तुरंत सक्रिय होता है और फटाक से आता है। घायलों को अस्पताल पहुंचाना, ग्रीन कॉरिडोर खोलना, मीडिया के सामने संवेदनाएं जताना, लेकिन हादसे से पहले सक्रियता आखिर कम क्यों है? वाहनों के तकनीकी परीक्षण में लापरवाही क्यों? हाईवे किनारे पार्किंग संकेत, रोशनी वाली व्यवस्था कमजोर क्यों? चालक प्रशिक्षण, थकावट नियंत्रण पर निगरानी कमजोर क्यों? इन सारे बिंदुओं पर कार्रवाई नहीं होने पर हादसे सिर्फ दुर्लभ घटना नहीं, पहचान बन जाते हैं। क्या होना चाहिए? कुछ हाईवे ट्रक पार्किंग की स्पष्ट पहचान और नियमित निगरानी होनी चाहिए। यात्रियों और चालकों दोनों के लिए नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण शिविर होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर संकेत के अंदर संकेत, सड़क किनारे रोशनी, ऑप्टिमल ब्रेकर्स, इमरजेंसी एग्जिस्ट, ये सब कुछ होना चाहिए। शासन प्रशासन को हादसे के बाद के जो बयानों की जगह जो है वो नियंत्रक कार्रवाई, रिपोर्टिंग ये अपनानी चाहिए। हादसे के बाद संवेदनशीलता दिखाना जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है हादसे से पहले बचाव का प्रबंधन। राजस्थान में सड़क हादसों की मार बकायदा बढ़ रही है, डेली बढ़ रही है, आप रोज देखिए, और दुर्भाग्य से उसका सामना करने का तरीका पुराना याचिकापूर्ण रह गया। सरकार प्रशासन जब तक सिर्फ हादसे के बाद जागेंगे तब तक एक एक परिवार टूट चुका होगा। अब ये वक्त आ गया है कि सुरक्षा, नियम और व्यवस्था की कहानी सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हकीकत में बदले, वरना हर नया हादसा यही संदेश देगा, यही पैगाम लेकर आएगा कि यहां सुरक्षा नहीं, सिर्फ संवेदनाएं बिकती हैं। क्या कहना है आपका इस मामले में? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।